सर हमको बुलाया गया जहांगीरपुर में। पहले बताया गया कि मतलब कि गरीबी उसके जन के खाते खुल रहे हैं और उसमें कुछ पैसे आएंगे और आप अपना खाता खुलवा लीजिए। और हम वहाँ पे गए जहांगीरपुर में और हमसे आधार कार्ड और पैन कार्ड लिए। और वो व्यक्ति नेकपुर के हैं, ओम नाम बताते हैं। मैंने तो पहली बार देखे थे वो 20 साल में, मैंने तो पहली बार देखे। और उसके बाद में उन्होंने मेरे पास से पैन कार्ड और आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट लिए थे और उसके बाद में कह दी जाओ और 2-4 दिन में बताएंगे कि खाते खुले या नहीं खुले। तो आपके मोबाइल नंबर पर, आपके फोन पर किसी प्रकार का कोई ओटीपी, कोई मैसेज मिला, नहीं मिला अकाउंट? कोई नंबर नहीं मिला, क्योंकि मेरा नंबर लिया ही नहीं उन्होंने। अपना नंबर लगाया नहीं लगाया वो उसको पता है सर जी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं AMB लाइव और मैं आपको दिखा रहा हूं जेवर कोतवाली के अंतर्गत गांव नगला जफरगढ़ से। दोस्तों, जब से डिजिटल भारत की शुरुआत भारत में हुई, तब से साइबर क्राइम पनप गया और तेजी से बढ़ने लगा। और साइबर क्राइम के ही यहां पर शिकार हुए हैं लगभग 24 से 26 लोग। काफी परेशान हैं, जानना चाहेंगे किस प्रकार वो इस ठगी के शिकार हुए हैं। दोस्तों, आप भी रहें सावधान, क्योंकि साइबर क्राइम तेजी से बढ़ता जा रहा है। आपके खाते से भी पैसा निकाला जा सकता है और आपके खाते में पैसा कहीं से आ भी सकता है। लेकिन आपको किन चीजों की सावधानी बरतनी है, किन चीजों को लेकर आपको सावधान रहना है, बने रहें आप हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। दोस्तों, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, ये गांव नगला जफरगढ़ है और ये एक परिवार है, गरीब परिवार है। और यहाँ पर जैसा कि आप देख रहे हैं, इधर दादी अम्मा है, उधर भी दादी अम्मा जी बैठी हुई हैं, बुजुर्ग हैं। अब ये लोग फंस तो गए एक जाल के अंदर, लेकिन अब इन्हें निकालने के भी लोग पैसे की डिमांड करते हैं, क्योंकि 5 लाख, जब 5 लाख मुंह से बोला जाता है तो मुंह भर जाता है। और जब किसी को गरीब आदमी पैसा दे तो उसका घर बिक जाता है, क्योंकि गरीब आदमी इतनी मोटी अमाउंट नहीं जुटा सकता। गांव देहात के लोग होते हैं और भोले भाले होते हैं। कोई भी व्यक्ति बाहर से आए और कहे कि आप नया खाता खुलवाएं और आपके खाते में प्रधानमंत्री जी की तरफ से लगभग 15-15 हजार रुपए आएंगे, एक छोटा सा लालच इंसान को कभी भी डुबा सकता है। कभी लालच में ना आए। जो एक व्यक्ति खाता खोलने के लिए बैंक जाता है और लगभग 1-1 महीने चक्कर काट देता है, खाता नहीं खुलता है, और गांव में आके कुछ व्यक्ति आते हैं सिस्टम लेकर और इन लोगों के खाते खोल देते हैं। खाता तो खुलते ही खुलते हैं, इनसे आधार कार्ड, पैन कार्ड ले लिया जाता है। लेकिन सबसे सातिरपने की जो बात थी कि इन लोगों से इनका मोबाइल नंबर नहीं लिया गया। उस व्यक्ति ने अपना मोबाइल नंबर लगाया, क्योंकि जब OTP की कोई भी प्रक्रिया होगी तो उसी नंबर पर होगी। सबसे बड़ी जो गलती रही यही रही, और उसकी सबसे बड़ी जो चतुराई रही यही रही। जानना चाहेंगे कौन वो व्यक्ति था जिसने इनके खाते खोले और आज ये परेशान है उसी चीज को लेकर, क्योंकि साइबर क्राइम की टीम गांव में आई, इन लोगों को उठाया, पूछताछ की। अब बड़े परेशानी में, क्योंकि सभी मजदूर आदमी है, मेहनत करते हैं, अपना घर परिवार चलाते हैं। तो हमारे साथ जानना चाहेंगे। जी भैया जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? बबलू कुमार। क्या कुछ आपके साथ हुआ जो आप एक ठगी के अंतर्गत फंस गए? सर हमको बुलाया गया जहांगीरपुर में। पहले बताया गया कि मतलब कि गरीबी उसके जन के खाते खुल रहे हैं और उसमें कुछ पैसे आएंगे और आप अपना खाता खुलवा लीजिए। और हम वहाँ पे गए जहांगीरपुर में और हमसे आधार कार्ड और पैन कार्ड लिए। और वो व्यक्ति नेकपुर के हैं, ओम नाम बताते हैं। मैंने तो पहली बार देखे थे वो 20 साल में, मैंने तो पहली बार देखे। और उसके बाद में उन्होंने मेरे पास से पैन कार्ड और आधार कार्ड और फिंगरप्रिंट लिए थे और उसके बाद में कह दी जाओ और 2-4 दिन में बताएंगे कि खाते खुले या नहीं खुले। तो आपके मोबाइल नंबर पर, आपके फोन पर किसी प्रकार का कोई OTP, कोई मैसेज मिला, नहीं मिला अकाउंट? कोई नंबर नहीं मिला, क्योंकि मेरा नंबर लिया ही नहीं उन्होंने। अपना नंबर लगाया नहीं लगाया वो उसको पता है सर जी, मुझे तो कुछ नहीं पता। आपका खाता खुल गया, आपको पता लगा नहीं लगा आपका खाता खुला भी या नहीं खुला? नहीं खुला, नहीं पता चली मेरे को। उन्होंने बोल दिया खुल गया? हाँ। तो आपको कोई प्रूफ दिया उसका? नहीं, कोई प्रूफ नहीं दिया।
8 महीने 9 महीने हो गए, आज तक कोई प्रूफ नहीं दिया। और साइबर क्राइम से मतलब गोरखपुर से आई थी पुलिस साइबर क्राइम से, तो मुझे उठा के ले गई वहां से जहाँ पे मैं रहता हूँ, और मुझसे पूछताछ की कौन है कौन नहीं है, कहाँ पे खाते खुले। उस टाइम पे मेरे ध्यान नहीं रही, क्योंकि मारपीट भी की थी, एक आध दो रैपर मारे थे। तो उसके बाद में मैं भूल गया। उसके बाद में वहां से हम आए, कुछ एप्लीकेशन लिखवाई कि 5 लाख रुपए तुम्हारे खाते में ट्रांसलेशन हुए हैं, और उसके बाद में हम छोड़ दिए उसके लिखा पढ़ी के बाद में। और उसके बाद में उन्होंने टाइम दे दिया कि 6 तारीख तक मतलब पैसे नहीं दिए तो हम फिर दोबारा आएंगे गोरखपुर से, पैसे तो देने ही पड़ेंगे फिर। और मैं अपना मोबाइल नंबर, आधार कार्ड बोला था कि मुझे दिखाओ, डिटेल दिखाओ, डिटेल उन्होंने नहीं दिखाई। जल्दी जल्दी कर रहे थे, रऊपुरा थाने में मुझे ले गए थे वहां पे, यहाँ नहीं ले गए, जहांगीरपुर में फरेदा से उठाया था मुझे। मैं बुआ जी के यहाँ पर रह रहा था, क्योंकि मेरी बुआ जी जात को गई थी, तो मैं वहीं पे था। तो उसके बाद में मैंने उनसे डिटेल मांगी, डिटेल तो देकर जाओ, जब मेरे खाते में पैसे आए हैं प्रूफ तो करोगे, मुझे दो तो सही, मैं कहीं चेक कराऊंगा जाके। तो उन्होंने जल्दीबाजी में देखा और लिखवाया, वो 5 लाख कबूल कर जबरदस्ती। उसके बाद में फिर वो चले गए मुझे छोड़ के। उसके बाद में मैं गया साहब, मतलब कि वहां पे गया था, गुड़गांव गया था मैं। गुड़गांव में जाकर मैंने डिटेल निकलवाई, साइबर कैब पे भी निकलवाई मैंने, हर जगह मतलब कि औरों से पूछा, जितने से भी पूछताछ हुई मुझसे, मैंने पूछा, कहीं भी मेरा कोई भी खाता नहीं है। वहां गुड़गांव से आया, फिर मैंने फिर फोन आया उनका साइबर क्राइम वालों का, उन्होंने फिर कही थी कि हार्ड कॉपी लेके आ जा, जब नहीं है तो। उन्होंने मेरे को मतलब कि हार्ड कॉपी नहीं निकाल कर दी किसी बेस पे। हार्ड कॉपी किस चीज की हार्ड कॉपी? हार्ड कॉपी वो इसलिए मांग रहे थे जैसे कि तुम्हारा खाता नहीं है उसमें, तो हमको वहां से लिखवा के ले आओ, हार्ड कॉपी दे दो। और जब वो नहीं है तो वो किस बेस पे दे देंगे भाई, वो है ऑफिस वाले हैं, वो हैं, तो वो किस बेस पे देंगे, किसी और का कोई दे देंगे, जब मेरे नंबर पे कोई खाता नहीं है। गुड़गांव आप किस ऑफिस में गए थे? गुड़गांव एयरटेल मनी हाँ। पेमेंट मनी बैंक में आप गए थे, आपने वहां दिखाया, जांच की कि मेरा कोई खाता है या नहीं है? जी, उन्होंने मना कर दिया? मैंने कर दिया। अच्छा, फिर वो कह रहे थे आप हार्ड कॉपी ले आओ। हाँ, और गोरखपुर आ जाइए, एक एफिडेविट बना देंगे, और उसके बाद में तुम्हें छोड़ दिया जाएगा, कोई पैसे नहीं ले जाएंगे फिर। तो आपको गोरखपुर बुलाया गया? जी। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद कोई नहीं, मैं फिर 2-4 दिन बाद फिर गया, जेवर भी मैंने मतलब कि साइबर क्राइम वाले बैठते हैं उनसे बात करी है, उन्होंने भी बात करी थी कि बताइए कि इसका क्या मैटर है बबलू का, जो तुम वहां से आए हो गोरखपुर से। तो वो बोलते हैं कि मेरी बीवी बीमार है, मुझे सैलरी नहीं मिली, मैं आऊंगा डिटेल दूंगा, वहां पे गुड़गांव आऊंगा, गुड़गांव से मैं डिटेल निकलवाऊंगा और उसके बाद में तुम्हें दूंगा। फिर वही बात गुमराह करी जा रही है। मुझे अभी तक कोई मतलब 10 दिन हो गए मुझे भागते भागते, पर कोई डिटेल नहीं आई। आपको कोई डिटेल नहीं मिली? जो टीम यहाँ आपके यहाँ पहुंची थी, जो आपको उठाया था, क्या वो वर्दी में थी? हाँ जी, 3 स्टार लग रहा था सर। 3 स्टार थे? हाँ। कितने लोग? दो सिंगल थे सिविल वर्दी में, और जो थाने में से आए थे 3, एक लेडीज पुलिस थी, 3 वैसे थे, एक ड्राइवर होगा और एक कांस्टेबल होगा। 6-7 जने थे जी, 6-7 जने उठा के लेकर गए थे। तो आपको रऊपुरा थाना भी लेकर गए? जी। तो आपने अपनी समस्या जो थी, आपने शिकायत की नहीं की है? कहाँ की है? पहले तो यही करी है इसमें जेवर में, और एसपी साहब के पास चली गई है बात, और मतलब एप्लीकेशन दे दी है, और थाने में भी दिया, चौकी में भी दिया। 2-3 जगह आपने हाँ। समस्या बताई है? जी। ठीक, बहुत अच्छे। आपके साथ फ्रॉड हो रहा है तो जानकारी देनी भी चाहिए। दोस्तों, जैसा कि ये बता रहे हैं, फ्रॉड बड़े बद तरीके से हो रहा है, क्योंकि गांव के लोग हैं। अब इनके साथ फ्रॉड हो गया, खाता भी खुल गया, बताया जा रहा है कि इनके खाते में 5 लाख रुपए भी गया है, लेकिन इन्हें पता ही नहीं है कि 5 लाख किसके खाते में आया है, कब आ गया, कब चला गया। अब ऊपर से सिस्टम अपनी कार्रवाई कर रहा है, क्योंकि कार्रवाई तो होगी। जिस व्यक्ति के खाते से इनके खाते में पैसा आया है, शिकायत तो उसने भी कहीं ना कहीं की है, तो उस पर कार्रवाई तो होती है, क्योंकि साइबर क्राइम है और खंगाल तो इसे लेगा। कि आपका शुभ नाम क्या हुआ? सर, मेरा नाम शिव कुमार है। शिव कुमार जी, क्या कुछ हुआ आपके साथ? जी, हमें भी वो ले गए थे, पेप्सी की दुकान पे आगे बैठाया, बोले थे कौन प्रधानमंत्री। व्यक्ति ले गए थे आपको पेप्सी की दुकान पर? जी, ओम नाम है? ओम श्रेष्ठ नाम था उनका। ओम। पिताजी का नाम? ब्रजमोहन। ब्रजमोहन। कहाँ के रहने वाले? वो नेकपुर निवासी थे। अच्छा, तो आपके वो गांव में आए थे? जी, गांव में आते जाते रहते थे पहले भी। वो बोले थे हमारी लिस्ट 80 बंदों की है, उसमें 1-2 बंदे रह रहे हैं, तो प्रधानमंत्री के खाते से पैसे आ जाएंगे,
आप भी इसमें 1-2 बंदे की जरूरत है, आप भी डलवा लीजिए। उन्होंने क्या था कि खाते के लिए आधार कार्ड पैन कार्ड लिया था और कुछ नहीं, अंगूठा का स्कैम लिया था, उससे बाद उन्होंने कुछ नहीं लिया। बायोमेट्रिक सिस्टम कर लिया बायोमेट्रिक, उन्होंने जी जी, और बायोमेट्रिक कुछ कर नहीं लिया। और हमें अभी तक ये नहीं पता हमारा खाता है या नहीं है, क्या है क्या नहीं है। अभी हमारे बबलू जी वो थे, वो इसके शिकार हुए हैं। आपको पुलिस ने उठाया? नहीं नहीं, अभी किसी पुलिस ने नहीं उठाया। आपके गांव से जफरगढ़ से कितने खाते खुले थे लगभग? जफरगढ़ से ये 27-28 खाते हैं। 27-28 खाते खुले, जी। तो सभी जांच पे चल रहे हैं? अब ये तो हमें सभी जांच पे चले हुए हैं, लेकिन हमें ये चीज की जानकारी नहीं है अभी। आपको जानकारी नहीं है। तो सबसे हमने पहले जो कार्रवाई हुई है बबलू जी पे हुई। जी, बबलू जी पे हुई है। इस व्यक्ति को आप जानते थे, जो ये ओम पुत्र ब्रजमोहन जो बताए जा रहे हैं? जी, ये नेकपुर निवासी है, पड़ोस के गांव के हैं, सभी लोग जानते हैं आपस में। गांव में आते रहते थे? ऐसी कोई परेशानी नहीं। अब इनसे मुलाकात हो रही है, नहीं हो रही? अब नहीं हो रही है। वो फिलहाल एक दिन आया था, उस दिन के बाद वो फिर हाथ नहीं लगाया, गायब है। वो बंजन कहाँ पे है, फरार है। उसके पिताजी बोलते हैं हमारे घर पे आए तो वो हमारा कोई भी दिक्कत होगी तो आप क्लेम करेंगे। हमारे घर आने की जरूरत नहीं है किसी काम के लिए भी। अच्छा, आप उनके घर जाएंगे तो उनके घर वाले भी धमकी दे रहे हैं हमें। आप पर क्लेम करेंगे वो? जी जी। अपने लड़के को नहीं समझा रहे हो? नहीं, सभी नहीं, के खाते खोल रहा है, 15 हजार। आप नहीं कह रहे हो 15 हजार का है? उन्होंने ये अपने बच्चे को नहीं समझाया। दोस्तों, जैसा कि आप सुन रहे हैं, समस्या बहुत बड़ी है, क्योंकि ये पड़ोसी ही व्यक्ति था जिसका नाम था ओम पुत्र ब्रजमोहन, निवासी नेकपुर। ये आते हैं, खाते खोलते हैं, सभी लोगों के खाते भी खोल देते हैं, लेकिन फंस जाते हैं यहाँ के लोग, वही सीधे साधे जिनके खाते खोले थे। लेकिन इन्हें ये नहीं पता अभी तक कि इनके खाता खुला भी था या नहीं खुला था। दादा, कुछ आपको जानकारी है मामले की? वो कोई जानकारी ना भैया, मैं जो का काम वो पूछे जाओगे, ये तो खुलवा देखा थे। गाड़ी दे तुम नाम तो उनसे भाई हाँ, हमें क्या पता है। हम तो देख भाई, वो गांव हमारे गांव में नेकपुर। तो आपने नहीं खुलवाया अपना खाता? ना ना, हमारे तो आए नहीं सके भैया को। अच्छा। हाँ, वो तो ऐसे आदमी ने पकड़ेगा जो फसिया वाली जाल में, सीधे साधों को? सीधे साधे ने। आपको नहीं पकड़ा उसने? ना ना, हमारे तो आवे को ही ना, वो 15,000 आप भी डलवा लेते खाते में? ना, हम तो 50,000 डलवा देते जी। हाँ, हमारे यहाँ तो सही को बहुत गलत हुआ है। क्या कहेंगे इस प्रकार की एक्टिविटी में जो लोग बेचारे परेशान है सभी? भाई एक बात बताओ, क्या अत्याचार तो है ही है। बहन चोटा कमा के ना खा जाए, इन गरीब तो वैसी गरीब है। इनके मालन मार रहे हो, भाई इनके मालन क्यों मारे? कोई डकैती सारे बैंक में गिर है ठीक ठाक। डकैती बैंक में डालनी बहुत गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और हमारे साथ भैया जी हैं। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, भैया खेत काट के आए आप? जी सर। गेहूं काट रहे हैं अभी? पहले तो आपको मैं बहुत बहुत आभारी हूँ जो आप हमारी आवाज उठाने के लिए यहाँ तक आए हैं। आपका शुभ नाम क्या हुआ? जी, मेरा नाम जितेंद्र सिंह है। तो जितेंद्र जी, क्या कुछ हुआ आपके साथ? सर, मैं इसी गांव का निवासी हूँ, ग्राम जफरगढ़ का। और हमारे साथ में जो ऐसी घटना घटी है वो बहुत ही ज्यादा हमें गलत है। आपको पता भी नहीं लगा घटना आपके साथ घट गई? तो हमें, जैसे कि हमारे भाई ने, बबलू ने, इन्होंने बताया है कि निवासी ग्राम नेकपुर से जो ओम श्रेष्ठ नाम उनका है और उनके पिताजी का नाम है ब्रजमोहन, तो एक बार आए हमारे साथ में, बोले कि आपका ऐसा है कि प्रधानमंत्री योजना की तरफ से कुछ 15-15 हजार रुपए मिल रहे हैं और आप इसमें खाता खुलवाइए। तो वो हमें नीम के लेके गए थे। आपको नीम का ले गए थे? आप हमें नीम के लेके गए थे। अच्छा। अब नीम के हमें लेके गए थे तो हमको बैठाया था उन्होंने पेंट की दुकान पे। पेंट की दुकान? पेंटर की दुकान पे। तो उन्होंने बाकायदा हमें सीट पे बैठाया, हमारा फोटो वोटो खींचा, हमने अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड दिए और हमारा फिंगर लगवाया। लेकिन उसमें 2 कंडीशन थी कि ना तो हमारा मोबाइल नंबर लिया गया, ना ही हमारा मैनुअली जिससे हमारा मैनुअली जो खाता है पंजाब नेशनल बैंक में, ना वो खाता कोई नंबर लिया गया। उन्होंने क्या काम करा था कि अपनी ही सिम निकालते थे और अपनी ही डालते थे, अपने ही नंबर से उसको एक्टिवेट करते थे जी। तो ये स्कैम हमारे साथ में होता। हालांकि फिर उन्होंने जब ये सारी डिटेल, सारा प्रोसीजर हो गया, उसके बाद में हमसे बोला कि आपके पास में 10 या 5 या हफ्ता भर में OTP आएगा और वो OTP हमें बताना आप। तो सर, हमें कम से कम ज्यादा भी ना तो 2.5-3 महीना हो गए। 1-2 बार हमारी मुलाकात भी हुई। हमने पूछा भाई उसका क्या हुआ, ना तो हमारे पास कोई OTP आया, ना कोई ऐसी इंफॉर्मेशन आई है जो कि हम तुम्हें इन्फॉर्म कर सकें। बोले कि आ जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं, प्रोसीजर में चल रहा है।
फिर हम भूल गए, मैंने कि चलो कोई बात नहीं। तो उस जब से ये प्रोसीजर हुआ था तो लगभग 9-10 महीने से हो गए थे, 9-10 महीने हो गए। उसके बाद में पता पड़ा, तो हम खेती बाड़ी आ गए, तो हम इधर खेत काट रहे, तो हमने पता पड़ी कि हमें 2 दिन पहले हमारे भाई को उठा लिया गया। अब इनके खाते में पैसे आए हैं नहीं आए हैं वो तो देखो एक ब्रांच ही जाने। तो फिर हम भी सतर्क हुए, जितनों ने खाता खुलवाया था। मैं कहा भाई उसके साथ में ऐसे ऐसे स्कैम हुआ है, शायद कलकत्ता को हमारे पास ना हो जाए। तो फिर हम सभी भाई मिलके नहीं आए कि हम एसएसपी के पास गए, एसपी के पास गए, तहसील से हमने वकील से लिखवाया, पर थाने में तहरीर दी, तो चौकी में दी, लेकिन हमारी सुनवाई हुई नहीं कहीं। उनके पास भी हम 2 बार गए। तो एक बार गए तो उनके पिताजी बोले कि भाई ऐसे बात है। पहली बार गए तो उन्होंने बोला कि चलो हो जाए, कोई दिक्कत नहीं, हम मुलाकात करा देंगे अपने बेटे से। लेकिन उस दिन भी वो तो उसी के घर में था, अपने घर में भी हमें मालूम था, लेकिन हम ऐसे घुस नहीं सकते थे बगैर किसी प्रशासन के या किसी के। फिर दोबारा गए तो वहां पे सिर्फ हम लेडीज मिली। उन्होंने गाली गलौच बकी, उनकी बेटी भी थी, ये कर देंगे वो कर देंगे। उन्होंने बाप ने कहा कि मैं हार्ट कमाई हूँ और कोई भी परेशानी हो जाएगी आप फिल्म हो जाएगा। तो उसके बाद में सर हमारी कोई ऐसी सुनवाई नहीं हुई। हाँ, हालांकि ये जरूर है, प्रशासन ने हमें आश्वासन दिया है कि आपकी जो बात है वो करेंगे। वो हमारे साथ भी गए थे एक बार रात को, कौन गए थे साथ में? प्रशासन वाले। प्रशासन वाले उसके घर पर गए थे? जी हाँ, लेकिन अब वो फरार है? जी बिल्कुल फरार है, वो हमें दिखाई नहीं देता। अब कहीं वहां भी जाते हैं, वहां भी नहीं, यहाँ किसी आसपास में नहीं दिखाई देता सर। ये तो अपनी समस्या तो आपने लिखित में दे दी है? जी दे तो दिए, लेकिन सर अभी किसी ने ली नहीं। आपने वहां दे दी है ना? सर किसी ने एप्लीकेशन ली नहीं है, वो ही कहते हैं कि बगैर सबूत के हम एप्लीकेशन ले कैसे लें। जी, ये भी सही बात है, क्योंकि किसी प्रकार का कोई प्रूफ नहीं है। और जी क्या कहेंगे इस मामले पर आप? हम जी जी हम क्या कहें, जो आप जो हमें तो जान ही ना है कि इसके मामले में क्या है क्या नहीं ये है। जो घटना घटी है, खाते खोले गए, पैसा आया, पता भी नहीं है आपको, अकाउंट का भी नहीं पता है, और आपके बच्चे फंसने की कगार पर हैं, फंसी गए हैं अब तो फंस उसमें। गए, फंसने की जी। क्या है। तो ये इस व्यक्ति के लिए क्या कहेंगे? ये ओम श्रेष्ठ हैं, ब्रजमोहन जी के लड़के, नेकपुर वाले। हाँ, हम तो ये कहेंगे कि वो जो है इस बच्चे की बजाय वो उठाया जाए वहां से और वो पकड़ा जाए और वो जेल भेजा जाए, जब पता लगे ये क्या होगा। जी, जेल में खुले कहीं 8 का 6 दिन कितने तो पकड़े भी गए कहीं इसके बबलू के साथ में ही। दोस्तों जैसा कि यहाँ पर बताया गया, उस व्यक्ति की पॉलिसी थी कि किसी व्यक्ति को पेप्सी की दुकान पर बिठा के उसका खाता खोलना, और किसी व्यक्ति का पेंट की दुकान पर बिठाकर खाता खोलना, किसी को किसी दुकान पर बिठाकर खाता खोलना, किसी को कपड़े की दुकान पर बिठाकर खाता खोलना। एक उसकी पॉलिसी थी और खाते वो खोलता था, सब कुछ जानता था कि किस प्रकार किस व्यक्ति का खाता खोलना है। क्योंकि उस जाल में एक व्यक्ति बबलू नाम के बुरी तरह फंस गए, क्योंकि उन पर अब आरोप है 5 लाख का। कहना यही है कि 5 लाख रुपए दीजिए, जबकि बबलू को यह भी नहीं पता है कि उसका खाता खुला भी था नहीं खुला था, उसके खाते में कोई पैसा आया भी है नहीं आया, क्योंकि किसी प्रकार की कोई अभी तक डिटेल प्राप्त नहीं हुई है। और अब इनसे 5 लाख रुपए की डिमांड की जा रही है। बबलू बहुत ज्यादा परेशान है। एक बबलू के परेशान होने थे, यानी कि जो अन्य लोग हैं लगभग 25-26 लोग, उनके भी कान खड़े हो गए, क्योंकि वो भी एक फंसने की कगार पर हैं। क्योंकि मामला बहुत ही गंभीर है, साइबर क्राइम का मामला है। दोस्तों आप भी सावधान रहें और सचेत रहें, इनकी मदद होनी चाहिए, क्योंकि ये एक जाल के अंदर फंसाए गए हैं एक साजिश के तहत। और उस व्यक्ति को भी पकड़ना चाहिए जिस व्यक्ति ने इन लोगों के खाते खोले। इन्हें तो ये भी नहीं पता कि इनके खाते खुले भी थे या नहीं खुले थे, क्योंकि इनका नंबर ही नहीं लिया गया था, जैसा कि इनके माध्यम से बताया जा रहा है। दोस्तों मैं आपको कोतवाली जेवर के अंतर्गत जफरगढ़ से दिखा रहा था। आप बने रहे हमारे चैनल AMB लाइव के साथ। मैं भानु प्रकाश शर्मा, सहयोगी हेमंत कुमार के।